नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में अगर आज हुए चुनाव तो भाजपा को लगेगा बड़ा झटका और तृणमूल कांग्रेस को होगा जबरदस्त फायदा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में भी भाजपा की बढ़ेगी मुसीबत। बीजेपी से मुकाबले को अखिलेश ने अपनाई नई रणनीति। समाजवादी में राष्ट्रवाद का तड़का, तिरंगा अभियान में सपा बढ़ चढ़कर होगी शामिल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई पर संग्राम, आटा, तेल, गैस से लेकर पेट्रोल डीजल ने रुलाया, एक साल में इतने ज्यादा बढ़ गए दाम। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहली कक्षा की बच्ची की चिट्ठी ने पीएम मोदी को दिखाया आईना, महंगाई को लेकर लिखी ये लाइनें। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विपक्ष की आवाज को नहीं दबाना चाहिए, शशि थरूर का बयान, हमारे सांसदों का निलंबन हो वापस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो भाजपा को झटका लग सकता है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल राज्य की 42 में से 26 लोकसभा सीटें जीत सकती है। दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, भारत में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत हासिल नहीं कर सकेगी और नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़े सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, वहां पर 42 सीटें हैं तो वहां पर ममता बनर्जी को 42 में से 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों अगर बंगाल में चुनाव हुए तो भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट आएगी। तृणमूल कांग्रेस 2019 के 22 के मुकाबले 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगा, तो वहीं बीजेपी 42 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाएगी, जबकि 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत पाई थी। तो दोस्तों, 4 सीटों का नुकसान भाजपा को अगर आज चुनाव हो जाए तो हो जाएगा। वो चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी और 26 सीटें 42 में से तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है अगर आज हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव। तो दोस्तों, भाजपा की इस स्थिति के पीछे क्या कारण है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में भी भाजपा की बढ़ेंगी मुसीबतें। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई नई रणनीति। समाजवाद में राष्ट्रवाद का लगाएंगे तड़का, तिरंगा अभियान में सपा बढ़ चढ़कर होगी शामिल। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। भावनात्मक मुद्दों पर मात खा रही पार्टी अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम यहां पर जुट गई है। और आपको बता दें कि सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर वो शामिल होगी और इसके जरिए वो खुद को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेगी। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। यूपी में इसकी जबरदस्त तैयारियां योगी सरकार करवा रही है। अब सपा ने अपने कार्यकर्ता से अपने अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में सपा पहली पार्टी है जो इस मुहिम में खुलकर समर्थन में आ गई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई पर संग्राम, आटा, तेल, गैस से लेकर पेट्रोल डीजल ने रुलाया, एक साल में सबके बढ़ गए इतने सारे दाम। जी हां दोस्तों, देश में महंगाई की मार से जनता का हाल बेहाल है। भले ही सरकार दूसरे देशों के आंकड़े पेश करके भारत में कीमतें कम होने का दावा करती हो, लेकिन बीते एक साल में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में आई तेजी ने लोगों की जेब का खर्च बढ़ा दिया है। आटा, दूध, दालों की कीमतें या फिर खाने के तेल या पेट्रोल डीजल के दाम, साल भर में बड़ा अंतर आया है उससे। जी हाँ दोस्तों, महंगाई का मुद्दा न केवल आम जनता के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी सबसे ज़्यादा अहम रहता है। वर्तमान में इसे लेकर सड़क से संसद तक इसे लेकर हंगामा जारी है। आरबीआई के रेपो रेट को लगातार 2 बार बढ़ाया और फिर बढ़ोतरी की तैयारी की। चालू मानसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन महंगाई की मार के बीच सरकार का कहना है कि देश में जरूरी सामानों की कीमतों में कमी आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इतनी महंगी क्यों हुई मेरी पेंसिल, रबर और मैगी, नन्ही बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जिससे मचा जबरदस्त तहलका। जी हाँ दोस्तों, यूपी के कन्नौज जिले स्थित छिबरामऊ निवासी कृति दुबे सुप्रभास एकेडमी के कक्षा 1 में पढ़ती हैं और हाल ही में कॉपी, किताबों, रबर और पेंसिल सब महंगी हुई है। उससे परेशान होकर छात्रा कृति दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपने मन की बात और मम्मी का गुस्सा दोनों को साझा किया है। कृति के पापा विशाल दुबे एक अधिवक्ता हैं जो अपनी बेटी की लिखी 4 लाइनों की वजह से पूरे यूपी में मशहूर हो गए हैं।
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में बच्ची ने लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि पेंसिल रबड़ तक महंगी कर दी है और मेरी मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूं? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। इस चिट्ठी को परिवार ने पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष की आवाज को दबाना ठीक नहीं, शशि थरूर का बयान। बोले हमारे सांसदों का निलंबन करे वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। दरअसल पात्रा चौल घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत को बीती रात को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम ईडी के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका एक विशेष काम है। हम ऐसे देश में हैं जहां लोकतंत्र का अपना महत्व है, जिसे बचा कर रखना चाहिए। विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में महंगाई पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे 4 सांसदों का मानसून सत्र से निलंबन वापस लिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी बारिश से बेपटरी हुआ रेल यातायात, सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, मानसून के सीजन में बारिश के कारण हर साल रेल यातायात प्रभावित होता है और रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बार भी देश के कई हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हो रही हैं और बहुत सी रेलगाड़ियों का रूट चेंज हो रहा है। सोमवार को भी भारी बारिश से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश भर में रेलवे को 138 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। रेलवे के अनुसार 103 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया, जबकि 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 6 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया और 23 रेलगाड़ियों को डाइवर्ट किया। बारिश के कारण पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई हैं। कैंसिल की गई ट्रेनों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, राजस्व लेखपाल परीक्षा का पर्चा हुआ लीक, सीएम योगी पर किया तंज। जी हाँ दोस्तों, रविवार को आयोजित की गई उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर खुलासा किया गया कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका था और इसे लेकर योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। इसी बीच कानपुर समेत कई केंद्रों पर लेखपाल परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा के बावजूद छात्र इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। इस परीक्षा को लेकर STF भी पहले ही से अलर्ट थी और पेपर लीक गैंग पर नज़र भी रखी जा रही थी। खास ख्याल रखा जा रहा था कि 12 मंडलों में होने वाली इस परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना होने पाए, मगर सोशल मीडिया पर पर्चा लीक होने की बात सामने आ रही है। उसके बाद मामलों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं। संजय राउत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं, ईडी हिरासत में लिए जाने के बाद बोले सांसद। जी हाँ दोस्तों, पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने रविवार को हिरासत में ले लिया। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर संजय राउत ने मीडिया से कहा कि मेरे खिलाफ जिस प्रकार झूठे कागज लोगों को मार मार कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। शिवसेना कमजोर होगी नहीं, संजय राउत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेगा नहीं, जय महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने ना झुकने का दावा किया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ जबरदस्ती लोगों को मार मार कर दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसका भी दावा संजय राउत ने किया है। पार्टी नेता संजय राउत को हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुबह से संजय राउत के घर पर आकर ईडी के मेहमान बैठे हुए हैं और आपने देखा कि जिस तरीके से राज्यपाल ने मराठी लोगों के खिलाफ बात की और भाजपा चुप रही, ये साफ दिखाता है कि ये मराठी लोगों को समाप्त करने की साजिश है। शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि शिवसेना मराठी और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला संगठन है। आज संजय राउत के गिरफ्तार होने को भी संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि संजय राउत की गिरफ्तार होने की संभावना है और उसके चंद मिनटों बाद ही संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूल में लकड़ी काटते और पत्थर तोड़ते दिखे छात्र, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हो गया सख्त। जी हाँ दोस्तों,
बिहार के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। स्कूल के द्वारा बच्चों से लकड़ी काटने और पत्थर तोड़ने का काम कराने को बाल श्रम निरोधक कानून के खुलेआम उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। जहानाबाद की जिलाधिकारी रिची पांडे ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और संबंधित स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। मामले में 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने और परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में विभिन्न इलाकों से 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की चाल है कि कोई परीक्षा पूरी ना हो पाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए एसटीएफ की विभिन्न टीमों को निर्देश दिए गए थे और इसके बाद कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को पकड़ा गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं और भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मानसून सत्र रहा पूरी तरीके से ठप। 14% कम हुआ कामकाज, हंगामे की भेंट चढ़ गया सत्र। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक 4 सप्ताह तक चलने वाले मानसून सत्र के 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और इस बीच सामने आया कि मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा में कामकाज घटकर 16.49% रह गया, जो पहले सत्र के दौरान 26.90% था। दोस्तों, सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर निराशा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये सदन की कार्रवाई में बाधा संसदीय लोकतंत्र का विनाश है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में फिर खफा किसान, प्रदेश भर में प्रदर्शन, रेल ट्रैक किया जाम, दर्जनों ट्रेन कर दी बाधित। दोस्तों, पंजाब में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जालंधर छावनी के रेल ट्रैक समेत प्रदेश में कई स्थानों पर धरना दिया और इस वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। किसान लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय व मुआवजा देने और फसलों की एमएसपी की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के साथ साथ जालंधर छावनी व जालंधर रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बंद रहा और इस दौरान किसानों ने पंजाब व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। जालंधर छावनी रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर व लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा व परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की गई थी। सरकार ने आज तक लागू इसे नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।